अब आज से जो है मेले में जो है जल भराव, जो हमारा कुंड है उसमें जो है जल भराव का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है। तो इसलिए हमने पूजा की है ताकि इस बार का जो कपाल मोचन मेला है वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के बहुत ही ग्रैंड तरीके से जो है संपन्न हो सके। इस बार भी हमने बहुत पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि लास्ट मिनट में तैयारियों के चक्कर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। पूरे मेले के क्षेत्र जो है वो लगभग 126 एकड़ में फैला हुआ है। इसको 4 सेक्टर्स में जो हमें डिवाइड कर दिया गया है। हर सेक्टर में व्यापक हर किस्म की जो है सुविधा दी जाएगी। पुलिस की सुरक्षा भी होगी, फायर ब्रिगेड भी होगा, एम्बुलेंस भी होगा, भंडारे की भी व्यवस्था होगी। पूर्ण रूप से जो है हमारी इसमें तैयारी है। अगर हम साफ़ सफाई की बात करें तो लगभग 550 के करीब हमने अस्थायी टॉयलेट का निर्माण किया है, 50 हमारे स्थायी टॉयलेट हैं। इस प्रकार से हम पूरी तरह से जो है इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए और पिछली बार से और भी ज़्यादा भव्य बनाने के लिए तत्पर हैं और तैयार भी। इस बार हमारी वैसे तो पिछले साल भी हुए, पर इस बार और भी हमारा जो है CCTV की कवरेज जो है पूरा क्षेत्र इसमें कवर्ड रहेगा। पार्किंग की भी व्यापक व्यवस्था की जाएगी। सभी को जो है गाड़ियों को जो आप मीडिया कर्मी हैं या बाकी के जो VIP है उनको जो है बाकायदा पार्किंग के स्टिकर भी दिए जाएंगे। नहीं, इस बार किसी प्रकार की कोई अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले ही हट चुकी हैं। तो इस बार पूर्ण की भांति जैसे कोरोना से पहले काल में होता था उस तरीके से ही जो है मेला मनाया जाएगा। जी, हमने ऑलरेडी जो है GM रोडवेज़ को सूचना दे दी है। उन्होंने अपने जो बाकी के काउंटर पार्ट्स हैं कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में और बाकी के ज़िलों में, उनसे भी संपर्क कर लिया है। बसों की जो है फेरे इस समय जो है बढ़ाए जाएंगे। हमने इस बार ई-रिक्शा के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे पार्किंग हो वहाँ से ई-रिक्शा जो बुज़ुर्ग या कोई भी जो चलने की पोजीशन में नहीं है वो ई-रिक्शा में जो है यहाँ तक आ सकें। जी, मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया करके 4 से 8 तारीख तक जो कपाल मोचन मेला है इस बार ज़रूर यमुनानगर में पधारें। इस बार आपको डेफिनेटली पिछली बार के मेलों से और भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम देंगे। सब चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए वैसे भी 2 साल के बाद ये पूरे ग्रैंड रूप में मनाया जा रहा है, तो मेरा लोगों से आग्रह है कि कृपया करके बहुत बड़ी संख्या में यमुनानगर में पधारें। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका HR 71 में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, यमुनानगर जिले में, जी हां, यमुनानगर जिले के कपाल मोचन तीर्थ स्थान में हर साल की भांति राज्य स्तरीय जो मेला लगता है उसकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से। आज यमुनानगर DC ने जो है विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद सरोवरों में पानी जो है वो छोड़ दिया गया। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हर साल की भांति मेला प्रशासक हैं, यहां पर SDM जसपाल गिल हैं बिलासपुर से। तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे। इस बार जो है बताया जा रहा है कि बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा क्योंकि लगभग 2 वर्षों से जो है कोविड काल के चलते कई रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इस बार जो है प्रशासन बड़े ही पुख्ता इंतजाम के साथ मैदान में है। और सर से जानेंगे, सर सबसे पहले स्वागत है। मेले की तैयारियां क्या है आपका, क्या कुछ खास होने वाला, और बताया जा रहा है कि अब की बार सफाई को लेकर काफी जो है व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाल मोचन में मेले का आयोजन 4 से 8 नवंबर को किया जा रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों अनुसार अब की बार हमने और अधिक विस्तृत ढंग से मेले की तैयारियां की हैं और पूरा मेला क्षेत्र को हमने 4 सेक्टरों में बांटा है। हर एक सेक्टर में, चाहे वो पुलिस प्रबंध हो, हमारे व्यापक चिकित्सा प्रबंध हो, फायर की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था जो श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है उसका हमने करने का प्रयास किया है। सर, इस साल मेले की खूबसूरती बताया जा रहा है कि 4 चांद लगे, क्योंकि सरोवरों में खास एक रोचक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है पेंटिंग, चाहे वो मरम्मत का कार्य हो, चाहे लाइटिंग का कार्य हो, अब की बार जो है मेला बहुत ज़्यादा सुंदर और सुजग बनने वाला है। तो तमाम दर्शकों से क्या अपील करेंगे, और पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल के जो तमाम श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके से आमंत्रण देना चाहिए? मेले में जो सफाई व्यवस्था है उसका विशेष महत्व रहता है। इस वर्ष हमने एक व्यापक योजना के तहत समय से पहले पूरे सरोवरों की, पिछले वर्ष भी हमने सफाई का विशेष ध्यान रखा था, इस वर्ष और अधिक विस्तृत प्लान हमने बनाया है और समय रहते सभी सरोवरों की अच्छे से, चाहे वो मेंटेनेंस का कार्य हो, सफाई का कार्य हो, सरोवरों में और मेला क्षेत्र के आसपास हमने सफाई का विशेष ध्यान रखा है। और अब की बार श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव पिछले वर्ष की भांति और अधिक रहेगा और एक अमिट छाप प्रशासन की उनके ऊपर रहेगी ताकि उनको याद रहे कि हमने कपाल मोचन मेले में स्नान किया था। सर, आपका भी एक एक्सपीरियंस है, आपने भी लगभग 2 साल, दूसरा आई थिंक आपका मेला है और आपके काफ़ी अनुभव रहा है, तो इस बार आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इस बार के मेले को और अच्छा बनाने के लिए। इस वर्ष मैं आपको बताया कि हमने जो विस्तृत प्लानिंग है वो समय रहते 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शुरू कर दी थी हमने प्लानिंग, और उसी व्यवस्था के तहत हम हर एक व्यवस्था, हमारे आपकी बार हमने जो परमानेंट लाइटें हैं उसकी व्यवस्था भी की है और जो टेम्परेरी लाइट्स हैं
वो भी हम पूरे मेला क्षेत्र में से लाइटों से कवर करेंगे। और दूसरा आपकी बार बताएं कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा मेला क्षेत्र रहेगा। और इस बार हमने जो हमारे अस्थायी शौचालय हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई है, और जो हमारे स्थायी शौचालय हैं उनकी हमने प्रॉपर मेंटेनेंस की है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा और परेशानी का सामना न करना पड़े। मेले की सर तिथि क्या रहेगी, एक बार दर्शकों को जरूर बता दें। मेला इस वर्ष 4 से 8 नवंबर तक रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम जसपाल गिल, जो कि मेले का पूरी देखरेख करेंगे और आपको तमाम जितनी भी जानकारी जो होगी मेले को लेकर वो हम आपको समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ जी, मेले के लिए अब की बार प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमारे जो एसडीएम जसपाल सिंह गिल हैं, यहाँ के प्रशासक हैं, इन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और मेले को 4 सेक्टरों में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं और सभी तरह की सुविधाएं, यात्रियों को सुरक्षा मिले, दवाई का प्रबंध मिले और किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अब की बार हम मेले में यात्रियों को, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, उनको पूरी तरह से अच्छी सुविधाएँ देने का प्रयास कर रहे हैं। कि कम समय में साहब ने अगले साल पूर्व में इतना सुंदर मेला लगा दिया। इस बार तो काफ़ी समय है और आज हमें आकर के यहाँ ये देख रहे हैं कि चारों तरफ साफ़ सफाई बहुत सुंदर है और ये जो है सो खुशी का विषय है, अपार हर्ष भी है। और ये है कि हमारे धर्म के प्रति जो है सो लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं, पहले से भी हैं, और लाखों हजारों जो है सो तीर्थयात्री यहाँ आकर के और इस कुंड में जो है सो डुबकी लगाते हैं और सभी अपने पापों से मुक्ति को जो है सो प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मवर्त पुराण में ये बताया गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अतीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रविलेपो भविष्यति। जहाँ तक अपितु पूरे विश्व में यह बात जो है सो दर्शाया गया है कि ब्रह्म का पालिक दोष वो होता है जैसे लोग जाके गया जी में पिंडदान इत्यादि करते हैं, या जो है सो भगवान नारायण बद्रिका आश्रम में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जो है सो हमारा ये कपाल मोचन तीर्थ है, जहाँ स्वयं जो है सो भगवान शिव आकर के अपने हाथों को धोया। तो हम ये मानेंगे कि जो है सो प्रति साल भांति जो है सो इस भांति अपार हर्ष है और ढेर सारा शुभकामनाएँ। सदा ये ऋण मोचर सरोवर है जहाँ पर की बार पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं साफ़ सफाई को लेकर, रिपेयरिंग को लेकर। तमाम प्रशासन जो है, बिलासपुर प्रशासन इस वक्त स्थितियों का जायज़ा लेने के लिए ऋण मोचन सरोवर पर पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। अब की बार पर्याप्त व्यवस्थाएं तमाम, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, हर PWD विभाग जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। काफ़ी जैसे 2 साल कोरोना पीरियड में मेला अच्छी तरीके ढंग से नहीं हुई थी, क्योंकि कोरोना है, इस पूरे देश में महामारी आई थी कोरोना काल। तो इस बार कोरोना से मुक्ति पाने के बाद प्रथम पहली बार इतनी स्वच्छ सुविधाएं, अस्वच्छ व्यवस्था, अपार जन सैलाब आने की उम्मीद है मेले में। और भारतवर्ष के कोने कोने से सारे तीर्थयात्री इस जगह पे आते हैं। जो एक कुंड देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऋणी मोचन, इस कुंड में स्नान करने मात्र से सभी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संसारार्थ विलास गर्म। जो भी तीर्थ में आते हैं यहाँ पे, जो हमारे जो तीर्थ है, कपाल मोचन तीर्थ, आदि बद्री तीर्थ, यहाँ से स्नान करने के बाद आदि बद्री तीर्थ में जाते हैं। वहाँ सरस्वती उद्गम स्थल पे सरस्वती सरोवर में स्नान करते हैं। वहाँ पे आदि केदारनाथ की मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं, वहाँ मंत्रा देवी का दर्शन करते हैं। पावकानः सरस्वती बाजी विबाजी निवती यज्ञम वसु धिया वसु। इस तीर्थ क्षेत्र की जो सफाई इस बार, जो विधि व्यवस्थाएँ, जो मेले को सुचारू रूप से सजाने का जो काम हमारे जिला जमुनानगर जो हमारे DC सर हैं राहुल हुड्डा जी और SDM जसपाल गिल जी, एक काफ़ी प्रयास और यहाँ पे मॉनिटरिंग, रात भर मॉनिटरिंग आप आकर के करते थे। तीनों सरोवरों पर घूम देखते थे, सफाई व्यवस्थाएं, और यहाँ से लेकर के बद्रीनाथ तक की
रात में कभी भी जा करके देखते हैं कि कितना सुंदर सफाई और व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान है इन लोगों का। हम आपको दिखाते हैं कि हर साल जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके जो है शौच को लेकर व्यवस्थाएं जो हैं किस प्रकार की जाती हैं। आपको बता दें कि इस साल कि काफ़ी जो है अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि पक्की जो शौचालय हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो तमाम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ अब की बार जो काफ़ी चीज़ें जो है नए तरीके से की जा रही हैं। तो पब्लिक हेल्थ के एसडीओ साहब हैं यहाँ से, उनसे भी जानेंगे कि शौचालयों को लेकर व्यवस्थाएं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। अब की बार मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं पब्लिक हेल्थ की, खास तौर पर शौचालय को लेकर महिलाओं को लेकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो अब की बार ये जो व्यवस्थाएं क्या किस तरीके से की जा रही हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे टेम्परेरी टॉयलेट्स हैं पूरे एरिया में 550 बनाए जा रहे हैं, जबकि पिछली बार से इसकी संख्या बढ़ा दी गई है और हमने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और साथ में स्वच्छता के लिए इसके अंदर हमने छोटे बोर करके उसके अंदर वेस्ट वाटर जाएगा। और सफाई के लिए हमारे ठेकेदार गुलशन जी 24 घंटे यहाँ पे सफाई कर्मचारी रहेंगे और टैंकर्स रहेंगे, ताकि अगर कोई फिल हो जाता है तो उसे हम खाली कर सकें। तो इस साल कुछ अतिरिक्त शौचालय बनाए गए? जी साल की बात? जी, इस बार क्या कहते हैं हमारे 50 शौचालय अतिरिक्त बनाए जा रहे हैं। और इसके अंदर आपकी बार जो हमने डिज़ाइन भी किया है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और क्या कहते हैं नेचर को देखते हुए भी उसका डिज़ाइन चेंज करा है टॉयलेट्स का। तो इस साल अनुमानित संख्या लगता है कि श्रद्धालु ज़्यादा आने की संख्या, इसलिए शौचालय ज़्यादा प्रबंध किया जा रहा है? जी, श्रद्धालु क्योंकि 2020 में तो ये मेला हुआ नहीं था और 2021 में कम जनसंख्या आई थी, और इस बार सारे अपनी श्रद्धा के हिसाब से हमें उम्मीद है कि पिछले मुकाबले जितने भी आए हैं इस बार सबसे ज़्यादा आएंगे। तो तैयारियां दुरुस्त कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल दुरुस्त कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे 50 टॉयलेट तो हमारे परमानेंट हैं जिनकी साफ़ सफाई और देख रेख हमारे द्वारा की जा रही है। और ये जो टेम्परेरी टॉयलेट हैं इसकी बनाना और देख रेख अपना गुलशन जी ठेकेदार हैं उनके द्वारा की जाएगी, लेकिन इसकी सुपरविज़न हमारे द्वारा की जा रही है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नुकसान किसी भी तरह का ना हो, और पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं यहाँ पे।